आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के हिंदी पाठ्य पुस्तक की कविता। इसका नाम है छोटा मेरा खेत। तो शुरू करते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया। यहाँ दो तरीके से कवि बता रहे हैं कि किसान के लिए ये खेत छोटा है, और दूसरा कि कवि के पास एक कागज का टुकड़ा है जिसे वे खेत की तरह मान रहे हैं। कि कैसे खेत में किसान बुआई करता है और यहाँ कैसे शब्दों की बुआई होती है। जिस तरीके से खेत में बीज बोया जाता है, उसी तरीके से विचारों की एक आंधी आती है और मेरे दिमाग में कुछ कविता फूटती है, यानी कोई विचार कवि के दिमाग में आ गया। कल्पना के रसायनों को पिए बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। यहाँ कवि कहते हैं कि जिस तरीके से बीज जमीन में गल जाता है, उसी तरीके से मेरी कल्पना के रसायनों में, यानी मेरे विचार उन सभी के साथ मिल गए और गल गए। जिस तरह से वह गल जाते हैं, धीरे धीरे अंकुर फूटता है और उस माध्यम से मैंने कविता लिखना शुरू किया। धीरे धीरे वह जो अंकुर फूटा था, अब उसमें पत्ते फूल निकले। उसी तरीके से मेरी कविता में जो शब्द का अंकुर फूटा था, अब उससे पंक्तियां बनी, छंद बने, तुकांत बने, लय बनी और कविता भी बन गई। छूने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रूपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। अब पेड़ पर फल लगने लगे हैं, तो भी उनकी कविता को पढ़ने से रस आ रहा है, आनंद मिल रहा है। जो फल को खाने में मजा आ रहा है, वो पढ़ने में कविता को भी मजा आ रहा है। जैसे अंकुर एक क्षण में अंदर गया था, उसी तरह से एक विचार उनके दिमाग में एक झटके से आ गया था। विचार आने में एक क्षण लगा था, लेकिन कविता एक बार लिखी जाती है तो उसका रस अनंतता तक हमेशा के लिए रह सकता। उसी तरीके से जब अंकुर एक बार फूट जाए तो पेड़ एक बार उगता है, लेकिन वह बहुत सालों तक उस पेड़ के फलों को खाया जा सकता है। जैसे हम किसी पेड़ से फल तोड़ते हैं तो वो फिर उग जाता है, हम फिर तोड़ते हैं, वो फिर फल आ जाते हैं। तो उसी तरीके से जब कविता पढ़ ली गई तो रस समाप्त नहीं होता है, वो हमेशा के लिए रहता है। रस का आक्षेप पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना। जैसे पेड़ सदा रस प्रदान करता रहता है, उसे जितना भी लो वह खत्म नहीं होता। कविता भी वैसी है, जितना पढ़ते रहेंगे इसका आनंद कभी समाप्त नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।